नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आज क्वेश्चन है आपके पास न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए F = m/a। बच्चों, यहाँ पे m क्या है आपके पास? द्रव्यमान, और a क्या है आपके पास? त्वरण। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है आपके पास? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि m/a। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, तो माना किसी पिंड का द्रव्यमान m व वेग v है, तो पिंड का संवेग p = m/v। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर dp/dt m/dv/dt। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों? टी के रेस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने क्या किया? अब dp/dt, ठीक है, dv/dt जो होता है आपके पास, dv/dt होता है = a के। अब dp/dt इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे हम? इस वाले में dv/dt की जगह a रख देंगे, तो dp/dt = m/a। ये m था आपके पास, यहाँ पे dv/dt की जगह आपने क्या रख दिया? a। अब F = क्या होता है? dp/dt। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? F = dp/dt। अब आगे देखिए, तो F = यहाँ पे ये जो dp/dt है बच्चों आपके पास, ठीक है, जो dp/dt है उसे क्या लिख देंगे? F, क्योंकि ये F के बराबर होता है, तो F = क्या आ जाएगा आपके पास? m/a। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम का अदिश रूप लिखना है आप। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम का अदिश रूप क्या होता है वो बताना है बच्चों हमें। तो देखिए, ये आपके पास यहाँ पर x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है बच्चों? I। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है I, और y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है J। ठीक है, और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? K। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, x y z अक्षों के अनुदिश संवेग, ये px है, ये py है और ये pz है। हमने यहाँ पे लिख दिया है x y z अक्षों के अनुदिश संवेग px py pz है। अब p बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। आगे देखिए, संवेग परिवर्तन की दर dp/dt बराबर हो जाएगा dpx/dt इंटू आई कैप प्लस dpy/dt इंटू जे कैप प्लस dpz/dt इंटू के कैप। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी आपके पास। आगे देखिए, आगे क्या बनेगा? एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश बल क्या होंगे? Fx Fy Fz है, तो कुल बल क्या हो जाएगा आपके पास? F = Fxi कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। बच्चों, ये जो x y z है ना, ये F के पैरों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे, तो Fx जो होगा, i का गुणांक यहाँ Fx है और वहाँ i का गुणांक क्या था? dp/dt, dpx/dt। तो ये Fx के बराबर आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए एक बार समीकरण को, ये आपके पास यहाँ i का गुणांक कितना है बच्चों? यहाँ i का गुणांक है dpx/dt, और यहाँ j का गुणांक है dpy/dt, और यहाँ k का गुणांक है dpz/dt। तो दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करेंगे, गुणांक तो i के बराबर होगा, i का गुणांक जो है वो i के गुणांक के बराबर होगा, और जो j का गुणांक है वो j के गुणांक के बराबर होगा, और जो k का गुणांक है वो k के गुणांक के बराबर होगा। तो इसलिए Fx बराबर आ जाएगा dpx/dt,
और एफ वाई बराबर आ जाएगा डी पी वाई अपॉन डी टी, और एफ जेड बराबर आ जाएगा डी पी जेड अपॉन डी टी। तो ये देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम का ये सदिश रूप हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत दीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत दीजिए व इस पर आधारित उदाहरण समझाइए। तो आप आंसर में पहली हेडिंग लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यदि पिंडों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों आपने पहले हेडिंग लिख ली। अब देखिए उस हेडिंग में आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन देखिए क्या होती है रेखीय संवेग संरक्षण की। दोबारा से, यदि पिंडों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण देखिए, गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना। जब किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, तो गोली छूटने से गोली का रेखीय संवेग नियत रहेगा। यदि कोई बाह्य बल न लगा हो तो गोली छूटने के बाद भी गोली का रेखीय संवेग तब तक नियत रहेगा जब तक बंदूक पीछे की ओर हटती है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब इसका देखिए, माना बंदूक से छूटी गोली का द्रव्यमान m, जो बंदूक से गोली निकली है उसमें वजन कितना है, मान लीजिए m है, वह वेग v तथा बंदूक का द्रव्यमान m व बंदूक के पीछे हटने का वेग कैपिटल V है। गोली छूटने से पूर्व गोली व बंदूक का रेखीय संवेग 0 है। ठीक है, दोबारा देखिए इस लाइन को, गोली छूटने से पूर्व गोली व बंदूक का रेखीय संवेग क्या होगा, 0 होगा दोनों का। गोली छूटने के बाद गोली व बंदूक का रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, mv प्लस m इंटू स्मॉल v। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब देखिए बच्चों, गोली छूटने से पूर्व रेखीय संवेग बराबर होगा गोली छूटने के बाद कुल रेखीय संवेग के। तो ये आपके पास 0 है गोली छूटने से पूर्व। अब बराबर गोली छूटने के बाद कितना है, mv, ये दे रखा है mv प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। अब ये mv जो है आपके पास कैपिटल M इंटू कैपिटल V, इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और उधर mv बचेगा। अब आगे देखिए बच्चों, तो कैपिटल M बराबर ये v और माइनस गुणांक है तो बटे उधर चले जाएंगे तो माइनस के mv अपॉन कैपिटल V आ जाएगा आपके पास। कैपिटल M बराबर कितना है, माइनस के स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। आगे देखिए, अतः स्पष्ट है बंदूक का द्रव्यमान अधिक होने पर बंदूक के पीछे हटने का वेग कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बंदूक में वजन होगा उतनी ही बंदूक पीछे